Assalamualaikum student, my name is Amin Aslan and today we shall discuss Hacker rule. So Hacker rule हमें बेसिकली बताता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। Hacker rule बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें फार्मूला यूज करेंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का और इसमें n की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हकर रूल से हमें पता चलेगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और लास्ट पे एंटी एरोमेटिक। सो एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं और इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं जाता। फॉर हम एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन में हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और हम जज करते हैं कि ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं या नहीं बनते। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 करते हैं इस फार्मूले में तो 4 × 1 + 2 = 6। तो यहाँ से पता चलता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी एरोमेटिक कौन से होंगे। एरोमेटिसिटी की उससे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। जो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे वो होंगे साइक्लिक, उसके बाद कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन में पाया जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, उसके साथ आ जाएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई सिग्मा और लोन पेयर। कंजुगेशन के क्राइटेरिया में यहाँ पे आप देखते हैं कि पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा। इसी तरह से अगर आ जाए पाई सिग्मा और लोन पेयर वो भी कंजुगेशन में होगा और पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो भी एरोमेटिक में होगा। और इसके साथ एरोमेटिक की और क्राइटेरिया के ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जितने भी कार्बन होंगे इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है। ये सारे कंपाउंड क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज होंगे जितने भी कार्बन से अटैच हैं। उसके साथ ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर, प्लेनर सिमेट्री उनकी एक ही होनी चाहिए। तो अब तक हमने पढ़ा कि हकर रूल हमें एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है और इसका ये फार्मूला है और n की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। उसके बाद ये क्राइटेरिया हमने पढ़ा है और बेंजीन की हमने एग्जाम्पल ली है। इसके बाद हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक को, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक वो तमाम कंपाउंड जो इस गिवन क्राइटेरिया पर पूरे ना उतरे। इनमें से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो सकते हैं। आप सिंपल CH4 क्या मीथेन, ये भी नॉन एरोमेटिक है। अगर आप 1,3 साइक्लो पेंटाडाइईन लेते हैं जो कि हमारी गिवन टेक्स्ट बुक में भी है, वो भी नॉन एरोमेटिक है। क्यों ये नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे भी सिग्मा आ गया और यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में सिग्मा के बाद या तो पॉजिटिव चार्ज हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो
या फिर लोन पेयर हो, लेकिन यहाँ पे सिग्मा सिग्मा एक ही साथ आ रही है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, ये कंजुगेशन कंप्लीट नहीं है। इस रिंग में 1,3 पेंटाडाइलिन में यहाँ तक तो कंजुगेशन है, लेकिन इससे आगे कोई कंजुगेशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जी सर। क्योंकि ये कंजुगेशन शो नहीं कर रहा। एक बात हमेशा याद रखें कि नॉन एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ यही बेसिकली डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो कंजुगेशन शो ना करे वो नॉन एरोमेटिक में जाएगा, जो कंजुगेशन तो शो करे लेकिन गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन वाले क्राइटेरिया पर अगर पूरा नहीं उतरता तो फिर वो एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक की हम आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 1,3 पेंटाडाइलिन में एक तो कंजुगेशन नहीं है, इसलिए भी ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, कंजुगेशन शो नहीं कर रहा, सिग्मा सिग्मा यहाँ पे एक साथ आ रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। ये वाली कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, जो कि हमारे क्राइटेरिया में कार्बन जो गिवन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। ऐसे तमाम कंपाउंड जो इसमें से कोई भी एक गिवन क्राइटेरिया पर पूरे ना उतरते हैं, तो वो साइक्लिक हों भी, फिर भी वो नॉन एरोमेटिक होंगे। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जो साइक्लिक भी होंगे, कंजुगेटेड भी होंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे साइक्लिक भी होंगे, कंजुगेटेड भी होंगे, कंजुगेशन भी उनमें पाया जाएगा, साइक्लिक भी होंगे, कंजुगेशन भी वो शो करेंगे, कंजुगेशन भी वो शो करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होंगे और प्लेनर भी होंगे। इसमें ये सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला क्राइटेरिया भी वो मैच कर रहा होगा इसमें, और प्लेनर भी होंगे। लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, वो इस हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो कि हक्कर रूल में है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दे विल नॉट फॉलो हक्कर रूल, नॉट ओबे हक्कर रूल, वो सिर्फ और सिर्फ हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। हक्कर रूल में हमारे पास आते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये हक्कर रूल में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक को हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते। ये इसके लिए फार्मूला आएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का फार्मूला इसके लिए आएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। और यहाँ पे जो बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा, वो ये है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3। यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो 4 0 ये सारी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। अब हम पुट करते हैं, इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो ये ब्यूटाडाइईन में हम देखते हैं ये एक पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा ये पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा ये और चौथा ये पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये बनते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं कि हक्कर रूल में नहीं आते, इसलिए ये कौन से कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। ये साइक्लिक भी है, हम देख सकते हैं पाई सिग्मा, ये साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन भी ये शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी इसके पास है। और ये प्लेनर है, प्लेनर का अबाउट सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर ही बताएगा कौन सा कंपाउंड प्लेनर है कौन सा नहीं है। ये साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, उसके बावजूद भी ये एरोमेटिक नहीं है। इसके एरोमेटिक ना होने की वजह क्या है, क्योंकि जो कंटेन कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन वो हक्कर रूल के अकॉर्डिंग नहीं